राधे कृष्ण दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आशु त्यागी आज आपको बताने आई हूँ गुरु का गोचर वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र में 1 मई 2024 में होने जा रहा है। इसका प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ेगा अच्छा और कितना पड़ेगा बुरा, इसके विषय में थोड़ी अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इस समय में धर्म अनुष्ठान इत्यादि कार्य रद्द हो जाते हैं, इस समय में नहीं होते हैं। ये समय पृथ्वी पर धर्म राज्य करने का होता है। राजा सभी प्रकार के कुशल सेम श्रेष्ठ अनाज उत्पन्न होगा, लेकिन इस समय में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। यज्ञ और ब्राह्मण से अनुष्ठान जो कराया जाएगा उसको बिल्कुल रद्द कर दे। इस समय में वो अनुष्ठान नहीं कराए क्योंकि वो फलीभूत नहीं होगा। इसके बाद में वृषभ राशि पर जो गुरु संचार करेंगे, ये शत्रु राशि है, शुक्र इनका शत्रु, क्योंकि वृषभ राशि में क्या क्या फल हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर विद्या में सफलता, विवाह संतान संबंधी सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है तो आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपको उसका सुख मिलेगा। धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में रुचि अत्यधिक ले, इस समय में शुभ फल प्राप्त होगा। यदि आपका कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि है तो आपको अत्यधिक रुचि लेनी चाहिए, परंतु कन्या और मकर राशि वालों के लिए गुरु शत्रु दृष्टि के कारण विद्या में और भी कार्यों में दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा सा संभल के आप गुरु के मैं उपाय भी बताऊंगी, उस ग्रह को आप कैसे शांत कर सकते हैं और कैसे आप अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। यदि आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा, उस समय में आप गुरु के 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करा सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा उत्तम फल मिलने की संभावना बन जाएगी। इसके बाद आप और क्या क्या कर सकते हैं। गुरु किस किस चीज़ का कारक होता है। गुरु पति का सुख, धर्म आध्यात्मिकता का, संतान सुख, पैसे का, सबसे ज़्यादा धन का होता है। धन को प्राप्त करने में जो सबसे ज़्यादा सहायक ग्रह होता है वो गुरु होता है। विवेक दिमाग के लिए और जो टीचिंग लाइन में है, जो शिक्षा दे रहे हैं गुरु, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है ये ग्रह। ज्योतिष विद्या का कारक माना जाता है। शरीर में लीवर, हृदय रोग और पाचन क्रिया, इस चीज़ पर जरूर ध्यान दें। आप लोगों की ये चीज़ों पर समस्याएं आ सकती है। इस समय में 12 साल में 12 राशियों में विचरण करता है गुरु ग्रह और 12 वर्ष के बाद ही वो सेम राशि में आता है। अब ये वृषभ राशि में 12 वर्ष के पश्चात ही आया है, क्योंकि 1 साल एक राशि में विचरण करते हैं गुरु ग्रह। हमारे कुंडली में अशुभ या अशुभ दृष्टि में गुरु हो तो आपके लिए अशुभ ही माना जाएगा, अशुभ प्रभाव देगा इस समय में। यदि अशुभ दृष्टि से है तो गुरु के क्या क्या दान करने चाहिए और क्या क्या पूजाएं करनी चाहिए उसके विषय में जान लेते हैं। गुरु के लिए सबसे पहले तो गौ माता की सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है। गौ माता की सेवा अवश्य करें। उसके लिए आप कुछ भी दे रहे हैं उसमें हल्की सी हल्दी जरूर लगा दें। मंदिर में सेवा करनी सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। इसमें जो उपाय माना जाता है, मंदिर में आप किसी भी प्रकार की सेवा कीजिए, वो आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने ही मंदिर को साफ और स्वच्छ रखें जरूर, और उसमें पूजा पाठ नियम पूर्वक करें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों के लिए वस्त्रों का दान देना, ब्राह्मणों के लिए मौसम से संबंधित फलों का दान देना बड़ा उत्तम माना जाता है। पीले वस्त्रों का दान देना और चने की दाल, कांसे के बर्तनों का दान देना या स्वर्ण का दान देना। स्वर्ण देना आजकल हर किसी के बस की बात नहीं है, तो कांसे के बर्तन दे सकते हैं, और भी कुछ नहीं तो शक्कर का दान कर सकते हैं, हल्दी का 1 पैकेट का दान कर सकते हैं, आप मंदिर में कर सकते हैं। केले, लड्डू, बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनको आप बांट सकते हैं। पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। 1.25 लाख मैंने पहले ही बताया मंत्रों का जाप करवा सकते हैं। किसी योग्य पंडित जी से आप जरूर कराएं, हवन इत्यादि करें। आप देखेंगे कि उसका अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ने लगा है। अर्थात बृहस्पतिवार का व्रत, पुखराज का धारण उस समय में ना करें। यदि आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उस समय में आप पुखराज का धारण ना करें। किसी योग्य पंडित जी से अपनी पत्री का
विवेचन कराने के पश्चात ही करें। और उसके पश्चात आपको केसर का तिलक अगर आप अपने बच्चों को भी लगाएंगे केसर का तिलक, और साथ ही चंदन में केसर मिलाकर या हल्दी में केसर मिलाकर अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका ध्यान लगने लगा है शिक्षा की तरफ, अपने कार्यों के प्रति वो बिल्कुल जागरूक हो जाएंगे। आपको इतनी समस्या नहीं आएगी उनके पीछे दौड़ने में, उनको बार बार रोक टोक करने में। साथ ही यहाँ पर गुरु के लिए जो स्नान बताया गया है उसके लिए हल्दी से बनाए गए उपटन का स्नान आपके लिए उत्तम रहेगा। यदि आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो हल्दी से बनाए गए उपटन का स्नान करना है। पितृदोष या पद उन्नति में बाधाएं आ रही है यदि आपको, तो चमेली के पुष्प और पीली सरसों और शहद, गुलर और दमयंती, मुलायटी, हरिदा, मालती के पुष्प, सफेद आंख, नवीन पत्ते, गंगाजल आदि का स्नान करने से, इस औषधि का स्नान करने से यदि आपको पैसे से संबंधित, पद उन्नति से संबंधित, नौकरी से संबंधित, शारीरिक सुख से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ये उपाय आप जरूर करें। इसके पश्चात आपके लिए गुरु का मंत्र में इसमें आपको शेयर जरूर कर दूंगी, उसका आपको एक माला जाप अवश्य करना है। ओम अंगीरो जाता है विद्महे वाचस्पते धीमहि तनो गुरु प्रचोदयात्। इस मंत्र से आप हवन का भी कार्य कर सकते हैं। यदि आपको बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आप हवन इत्यादि कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवाय नमः, और वैदिक मंत्र है ओम बृहस्पताय अति यद्यो अद्राय धीमहि कुर्वञ्चनेमा यद्यायच्छत् वसारीत प्रजात तदस्मतु द्रविण्येद्रिहि चित्रमा। अर्थात इस मंत्र का, ये आपको मंत्र में साझा करूंगी, इस मंत्र का एक माला जाप, यदि आपसे एक माला नहीं होता तो चार पांच माला भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर जितना आपको उचित लगे, लेकिन आप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। एक तुलसी का पत्ता रोज अपनी जीवा पर जरूर रखें। सुबह मॉर्निंग में, सुबह उठते के साथ ही जब आप अपने मुख को स्वच्छ करते हैं उसके पश्चात ही आप तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। आप देखेंगे कि आपकी वाणी में कितना बदलाव आ गया है, आपके विचारों में कितनी स्थिरता आ गई है। आगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी यहाँ पर राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति ग्रह का, कौन सी राशि के लिए उत्तम है और कौन सी राशि के लिए नहीं। तब तक के लिए राधे राधे।